प्रिजाइडिंग ऑफिसर मंजूर खाकर की ज़ेर सदारत सैनेट का इजलास मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम का मुसविदा ऐवान बाला में पेश किया जाएगा। इजलास में आईनी तरमीम पर कायमा कमेटी कानून और इंसाफ की रिपोर्ट पेश होगी। वज़ीर कानून ऐवान में तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के लिए मतलूबा नंबर हुकूमत ने पूरे कर लिए। अपोजिशन के 3 मेंबरान को वोट के लिए राजी कर लिया गया। हुकूमत की जानिब से एक इजाफी सैनेटर को भी राजी किया गया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक JUI का एक और PTI के एक रुकन हुकूमत को वोट देने के लिए रजामंद जाहिर कर चुके हैं। PTI की एक खातून रुकन हुकूमत को वोट दे सकती हैं। आइन साजी के लिए 64 वोट दरकार हैं। सब अच्छा है। ये सर आपको मसला चाहिए होता है, बुरी खबर आपके लिए ये है कि मसला कोई नहीं है। अपनी मर्जी से जो है वो फैसले लेगी, इस पे आप क्या कहेंगे? आप पहले पढ़ लें, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 18वीं तरमीम से चल रहा है। आप कोई और काम करें, पढ़ के सवाल। सर कितने नंबर है? सर कितने नंबर है हुकूमत के पास? पूरे हैं तो कर रहे हैं ना। 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे दी गई। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कुछ तब्दीलियाँ थीं वो कर ली गई हैं। मुसव्वदा प्रिंटिंग के लिए भेज दिया गया है। तो सर जान बुलेगी साहब, मालिक साहब मान गए वो वोट के लिए? आपको पता चल जाएगा जब वोटिंग होगी। सर आज इरफान सदीकी साहब वोटिंग नहीं चलेंगे सर, वो बेचारे बीमार है, बहुत सख्त बीमार है, तो उसके बगैर वोटिंग होगी सर। 27वीं आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं। सहाफ़ी के सवाल पर इसहाक डार ने वाज़े कर दिया। पार्लियामेंट हाउस में नाश्ते पर नायब वज़ीर आज़म से सहाफ़ी ने सवाल किया कि जान बुलैदी साहब मान गए हैं, जिस पर इसहाक डार ने जवाब दिया कि जब वोटिंग होगी तो पता चल जाएगा। इरफान सिद्दीकी साहब सख्त बीमार हैं। सहाफ़ी ने पूछा कि क्या नेशनल पार्टी आईनी तरमीम की हिमायत कर रही है। इस पर भी इसहाक डार ने वही जवाब दिया कि जब वोटिंग होगी तो आप देख लेंगे। प्रॉपर टॉक करते हैं इस पे, किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं है। सारी तरमीम जो है गुड गवर्नेंस के लिए, वफाक के सूबों के साथ मजबूत रिश्ते के लिए, और उसके साथ साथ एक दिफाई तौर पे पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, जंग जीतने के बाद मजीद जो है पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत में इजाफा करने के लिए बड़ी एक सैर हासिल गुफ्तगू के बाद और बड़ी अच्छी तरमीम है। पार्लिमानी कमेटी की कार्रवाई सबके सामने है। हमारा किसी के साथ कोई डेडलॉक नहीं। तरमीम वफाक के लिए बेहतर गवर्नेंस और दिफाई तौर पर पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए की जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पूरी दुनिया में रियासत के सरबराहान को इस्तिस्ना हासिल होता है। हमारे यहाँ मिसाल जमहूरियत के वक्त इस पर इत्तफाक किया गया था। और ये जो इस्तिस्ना है वो तो उनको जो एजाज़ दिया गया है एज हीरो ऑफ द नेशन, उससे मुतल्लक है कि वो वापस नहीं लिया जा सकता, तो उसका इससे क्या तल्लुक है? सर 64 नंबर है, ये 65 कितना फिगर है सर? वो सिद्दीकी साहब भी बीमार है। 65 इंशाअल्लाह। फील्ड मार्शल को इस्तिस्ना देने से आर्टिकल 6 ख़त्म नहीं हो जाता। हुकूमत के पास तरमीम लाने के लिए नंबर गेम पूरा है। राना सनाउल्लाह का दावा, बोले कि हुकूमत को तरमीम लाने के लिए 65 अराकीन की हिमायत हासिल है। आज 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसमें जो
इंसाफ सबसे पहले अर्जेंट होगा, तेज़ होगा। जो अस्करी 243 के तहत हमारी फ़ौज मजबूत होगी, फ़ौज मजबूत होगी, मुल्क मजबूत होगा, मुल्क मजबूत होगा, आप और मैं सब मजबूत होगा। और इंडिया का डंका बजा के हमने आपको दिखा दिया है। तो जिसने जो काम किया फ़ौज ने किया, हमने तो जाकर नहीं जंग लड़ी। तो फिर उस प्रोसेस के अंदर हम उसको और स्ट्रेंथन करें तो किसी को तकलीफ है जी। अगर एक आदमी को फिल्मी मौला जड़ बन के सोशल मीडिया की हद तक प्रोपोगेट करना है तो आप कुछ भी कर लें, वरना तो किसी की ना कोई हैसियत है ना कोई बात है। वो राज़ी रहे, बाकी सब इंसान कौन किसके बाप से डरता है। ऐसे बहुत है और बहुत गए। किसी कैदी के खौफ से तरमीम नहीं हो रही। बानी पीटीआई जैसे बहुत आए बहुत गए। 28वीं आईनी तरमीम भी आएगी। सेनेटर फैसल वाबरा कहते हैं जो मुल्क के लिए बेहतर होगा वो करेंगे। आर्टिकल 243 में तरमीम से मुल्क की दिफा मजबूत होगा। फोर्सेस के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी। सैनिटर इरफान सिद्दीकी शदीद अलील, सांस की तकलीफ के बायस इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में ज़ेर इलाज। अहल खाना के मुताबिक सांस की तकलीफ के बायस गुज़िश्ता कुछ दिन से इरफान सिद्दीकी इस्लामाबाद के मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। अहल खाना की जानिब से वजाहत की गई है कि सैनिटर इरफान सिद्दीकी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल नहीं किया गया। तहरीक-ए-इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया। इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के मौके पर एहतजाजी हिकमत अमली बनाई जाएगी। तमाम अरकान सेनेट और कौमी असम्बली को आज मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत की हिदायत की गई है। कौमी असम्बली का इजलास आज 4:30 बजे होगा। इजलास का 15 नुकाती एजेंडा जारी। एजेंडे में साइबर क्राइम में 35% इजाफे के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। मुतादिद बिल्स की मंजूरी और कायमा कमेटीज़ की रिपोर्ट्स का पेश किया जाना भी शामिल है। गाड़ियों की तरक्की से मुतालिक तरमीमी बिल एजेंडे का हिस्सा। कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में निजकारी कमीशन तरमीमी बिल भी होगा। कैशलेस इकदाम का मईशत की पायदार तरक्की में कलीदी किरदार होगा। गवर्नेंस की बेहतरी और करप्शन में खातिर ख्वाह कमी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कैशलेस मईशत के जारी इकदाम से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा कि कैशलेस मईशत के वाज़ेह करदा अहदाफ का मुय्यना मुद्दत में हुसूल यकीनी बनाया जाए। मौजूदा पेशरफ्त इत्मीनान बख्श है। वज़ारत ख़ज़ाना IT और FBR समेत मुताल्लिका इदारे लायक तहसीन हैं। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन जल्द करवाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला महफूज किया। रिमार्क्स दिए कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ना होने से निज़ाम का बेड़ा गर्क हो गया है। न कोई प्रॉपर्टी टैक्स लग सकता है, ना ही कोई काम सीधे तरीके से हो रहा है। मुसलसल अदालतों के फैसलों की खिलाफ वर्जी हो रही है। सोने की कीमत एक बार फिर आसमान को छूने लगी। फी तोला 7,400 रुपये महंगा हो गया। इजाफे से फी तोला सोना 4,29,862 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 6,337 रुपये इजाफे से 3,68,530 रुपये है।
कराची यूनिवर्सिटी रोड पर वाटर एंड सीवरेज सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का आगाज़ K4 मंसूबे के तहत पानी की लाइन बिछाने के लिए खुदाई शुरू कर दी गई। यूनिवर्सिटी रोड आज से 30 दिसंबर तक बंद रहेगी। लाहौर हरबंसपुरा में सिलेंडर धमाके से 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। सिलेंडर धमाके में घर की पहली मंजिल को नुकसान पहुंचा। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके क्लिफ्टन में कार फुटपाथ पर सोए हुए अफराद पर चढ़ गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। हादसा अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे का शिकार अफराद मज़ार के बाहर फुटपाथ पर सो रहे थे। पुलिस के मुताबिक कार ड्राइवर नशे की हालत में था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। इल्म और अदब का एक और चराग बुझ गया। मारूफ अदबी शख्सियत डॉक्टर आरिफा सईदा ज़हरा इंतकाल कर गईं। डॉक्टर आरिफा सईदा ज़हरा एक रोशन दिमाग, एक मौक़िर आवाज़ और उर्दू ज़बान और तहज़ीब की मुतहरिक तर्जुमान थी। डॉक्टर आरिफा ने न सिर्फ तदरीस बल्कि समाजी, सकाफ़ती और फ़िक्री मकालमे में भी नुमायाँ किरदार अदा किया। वो ख़ातीन की हैसियत से मुताल्लिक़ कौमी कमीशन की चेयरपर्सन और पंजाब की निगरान सूबाई वज़ीर भी रही हैं। सदर ममलिकत ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि डॉक्टर आरिफा सईदा ज़हरा की वफ़ात पाकिस्तान के इल्मी और अदबी हलकों के लिए एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज का पहला टाकरा कल रावलपिंडी में होगा। डे नाइट मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। सीरीज के 3 मैचेस रावलपिंडी स्टेडियम में खेले जाएंगे। श्रीलंका टीम का रावलपिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन, कोचेस की जेर निगरानी 2 घंटे तक फील्डिंग और नेट सेशन में हिस्सा लिया। कौमी वनडे स्क्वाड आज आराम करेगा। इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में पाकिस्तान के 2 बॉक्सर सेमीफाइनल में शिकस्त के बायस ब्रॉन्ज मेडल के हकदार ठहरे। रियाज में जारी गेम्स के बॉक्सिंग इवेंट के सेमीफाइनल में 55 किलोग्राम कैटेगरी में कुदरतुल्लाह को मिस्र के बॉक्सर ने 3-2 से जेर किया। खातीन की 60 किलोग्राम कैटेगरी के सेमीफाइनल में फातिमा जहरा को उज़्बेकिस्तान की बॉक्सर ने हराया। रुझान में खूबसूरत बैलों की ताकत और महारत का 2 रोज़ा मेला सज गया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान से आए खूबसूरत बैलों के दरमियान हल चलाने का मुकाबला। हज़ारों की तादाद में शायकीन ने मेले को 4 चांद लगा दिए। और दूसरी दुनिया का दरिंदा जमीन पर शिकारी बन गया। साइंस फिक्शन और एक्शन से भरपूर प्रेडेटर बैडलैंड्स बॉक्स ऑफिस पर छा गई। वीकेंड पर $40 मिलियन का बड़ा बिजनेस किया और हफ्ते की सबसे मकबूल फिल्म करार पाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।